दूसरे के साथ बात करें, हस्बैंड वाइफ को सुने, राइट, और वाइफ हस्बैंड की सुने, तब जाके चीजें क्लैरिफाई होती है, एक दूसरे का पॉइंट समझने में, डिसएग्रीमेंट को भी एक्सेप्ट करने में आप लोगों को आसानी होती है। ठीक है, अच्छा, दूसरा सिनेरियो हम ले लें कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करें, बातचीत करना बंद कर दें। ठीक है, घर में ही रहते हुए छत के नीचे आपने बातचीत करना बंद कर दी। उससे क्या होता है कि डिस्टेंस और ज्यादा क्रिएट हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वाइफ थोड़ा और डिस्टेंस चलेगी, बाहर चली जाएगी, हस्बैंड अपने दोस्तों में टाइम स्पेंड करना शुरू कर देगा। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ता 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 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, दिनों में बढ़ जाएगी, हफ्तों में बढ़ जाएगी, महीनों में बढ़ जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है, अपने औलाद के साथ देख लिया हमने, सिबलिंग्स का देख लिया हमने, हस्बैंड वाइफ का देख लिया। अब हमें करना क्या है, कम्युनिकेशन को हमें किस तरीके से बेटर करना है, हम किस तरीके से एक हेल्दी कम्युनिकेशन को हम अच्छा रख सकते हैं, हम हेल्दी रख सकते हैं, हम कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, हम किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को लैक ऑफ कम्युनिकेशन से बचा सकते हैं। ओके, सो नंबर 1 पॉइंट इज दैट जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें ये दिमाग में रखना चाहिए, पेरेंट्स से बात करें, बहन भाइयों से करें, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से करें, आप वर्क प्लेस पे करें, आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों के साथ करें, आप एक चीज दिमाग में रखें कि आप सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी, आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी है, तो आप दोनों के ख्यालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। सो ये एक्सपेक्ट करना कि मेरे और उसके ख्यालात मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे, मिलते होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, बट हमेशा मिलेंगे ये जरूरी नहीं, तो इस बात को दिमाग में रखना जरूरी है। दूसरी बात, एक्टिव लिसनिंग, राइट, एक्टिव लिसनिंग, मैं सामने वाले की बैठ के बात सुनूं, ठीक है, कामली एंड क्वाइटली, उसके वर्ड्स को अंडरस्टैंड करूं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करूं, उसके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करूं, राइट, उसके बाद में उस पर रिस्पॉन्स दूं। ठीक है, ये चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। आप किसी की टोन को अंडरस्टैंड करें, किसी के वर्ड्स को अंडरस्टैंड करें, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करें, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उसके पीछे उसका पर्पस देखें। ठीक है, ये आपने कर लिया। फिर आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं तो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि जब कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, लड़ाइयां बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ जाती हैं, एकदम से कम्युनिकेशन कट ऑफ इसलिए हो जाता है कि सामने वाले की या हमारी आवाज बहुत ऊंची चली जाती है। ठीक है, जब आवाज बहुत ऊंची होती है ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप पढ़ रहे हैं, बैठ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या मेरी बहन अपने रूम में बैठी हुई है और मैं उससे बात करना चाह रही हूँ, बट उसने वो गाने सुन रहे हैं या वो टीवी देख रही है, फिर मूवी देख रही है, ड्रामा देख रही है, और उसने बहुत लाउड वॉल्यूम किया हुआ है और मैं उससे बात करना चाह रही हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन वॉल्यूम इतना लाउड है कि मेरी आवाज उस तक जा ही नहीं रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही सिनेरियो होता है लड़ाई में, कि जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, और हम सामने वाले की और मेरी भी आवाज, हम दोनों की ही आवाज ऊंची से ऊंची चली जाए, या एक बंदे की आवाज इतनी ऊंची जा रही हो, लाउड जा रही है, सो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, आपको उसका टोन, उसकी जो आवाज की जो जितनी ऊंची जा रही है उसकी आवाज, आपको सिर्फ वो चीज फील होगी, वो कम्युनिकेट होगी, आपको वो क्या बोल रहा है या बोल रही है या बोलना चाह रहा है, बोलना चाह रही है, वो आपको नहीं समझ में आएगा। यू वोंट बी अंडरस्टैंड कि सामने वाला अल्फाज क्या बोल रहा है, या वो क्या बोलना चाह रहा है, या वो ऐसा क्यों बोल रहा है, तो वो चीज बिल्कुल ही नल एंड वॉइड हो जाएगी। आपको क्या समझ में आएगा, इसने मुझ पर गुस्सा किया, इसकी आवाज बहुत ऊंची चली गई, इसका मूड अच्छा नहीं था। ठीक है, सो उसी वक्त आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है, एक समझे कि एक बीच में दीवार खड़ी हो जाती है आपके और सामने वाले बंदे के दरमियान। नंबर 3 इज चॉइस ऑफ वर्ड्स। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, तब तो हमें रखने ही चाहिए चॉइस ऑफ वर्ड से, लेकिन खास तौर पे जब आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की इंटेंशन से बात कर रहे हैं, आपको लग रहा हो कि लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे, या ये बात जो है इस जगह पे जा रही है कि थोड़ा झगड़ा वगैरह हो जाए, आपको चॉइस ऑफ वर्ड्स पे ध्यान रखना है। ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करें कि जहां पर सामने वाला वहीं पर
फ्रीज होगी, ये सोचे कि अब आगे बात करने का कोई फायदा नहीं, बिल्कुल एक ब्लॉक आ गया, राइट। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स पे ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे कि मुझे तो पता ही था कि तुम ऐसा करने वाले, राइट, मुझे तो अंदाजा ही था कि ये आने वाला है, ठीक है, या तुमने तो करना ही यही था, या तुम तो हो ही ऐसे, ठीक है, या तुम तो बदलोगे ही कभी नहीं। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये अचानक से ही ब्लॉक कर देते हैं कम्युनिकेशन को एक दूसरे के नाम, राइट। चौथा पॉइंट इज द बॉडी लैंग्वेज। आपकी या सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो है वो उसमें ब्लॉक ना है। बॉडी लैंग्वेज आपकी सही होनी चाहिए। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड, सामने वाले को बोलें, रिपीट करें, तुम मैंने जो सुना ऐसा बोला तुमने, या आपने ऐसा बोला जो मैंने सुना, ठीक है। तो आप उस वर्ड को रिपीट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप अजम्पशंस में नहीं जाते, आप अज्यूम नहीं करते, मिस इंटरप्रेट नहीं करते आप, ठीक है, सामने वाले की बात को। तो आप रिपीट करें उसकी बात उसी वक्त ऑन द स्पॉट, तो आपको समझ में आएगा कि उसने क्या कहा। बहुत सारे लोग होते हैं कि बोलते कुछ है या बोलना कुछ चाह रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लफ्ज उस वक्त वो यूज कर लेते हैं जो वो यूज नहीं करना चाह रहे होते हैं, बट उनके मुंह में आ जाता है और वो यूज कर जाता है दादानी में। तो वो उसी वक्त चूंकि वो लड़ाई की सिचुएशन चल रही होती तो उसको करेक्ट भी नहीं करते हैं, और सामने वाला उनसे दोबारा वो पूछता भी है कि आप ये कहना चाह रहे हैं क्या, जबकि हमें पूछना चाहिए कि आपका मकसद ये है कहने का, आप ये कहना चाह रहे हैं। उसकी वर्ड को रिपीट करें, ठीक है, ताकि उसको भी पता चले कि उसने क्या बोला। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन तो उसी वक्त होती है, आधा कॉन्फ्लिक्ट तो उसी वक्त रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखें कि अपनी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से नहीं रखें कि सामने वाला आपसे उसी वक्त बात करना बंद कर दे, एकदम ब्लॉक आ जाए, राइट। सो कम्युनिकेशन लाइफ के हर स्टेज में, आपकी जिंदगी के हर रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे जो रिलेशनशिप बनते भी हैं, इससे रिलेशनशिप खत्म भी हो जाते हैं। कम्युनिकेशन को हेल्दी रखें, कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा रखें, कम्युनिकेट करने में देर नहीं करें। ऐसा ना हो कि आप इतना नाराज होकर किसी से बैठे कि सामने वाले को आपकी मदद चाहिए, परेशान हो, वो आपसे कोई बात शेयर करना चाह रहा हो, लेकिन वो आपसे झिझक रहा। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आपका गुस्सा हो सकता है, आपका आप उससे आ- आप उससे इस तरीके से बात करते हो, उसको लगता नहीं हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। सो कम्युनिकेशन को खत्म मत करें, थोड़ा सा डिस्टेंस लें, थोड़ा गैप लें, लेकिन कम्युनिकेशन को खत्म नहीं करें। सामने वाले को ये नहीं दिखाएं कि आप उसके लिए अवेलेबल नहीं है, राइट। अपने पेरेंट्स का पूछें वो कैसे हैं, दिन में कम से कम भी 5 मिनट अपने पेरेंट्स के साथ बैठे, कोई भी बात करें जो उनकी पसंद की बात। आपकी मदर को गार्डनिंग पसंद है, गार्डनिंग की बात करें, ड्रामे पसंद है, ड्रामा की बात करें, आपके फादर को पॉलिटिक्स पसंद है, पॉलिटिक्स की बात करें, ठीक है, उनसे पूछे वो कैसे है। अपने बच्चों से बात करें, क्या हुआ सारा दिन में, क्या किया। अपनी वाइफ से बात करें, हाउ वाज योर डे, राइट, क्या 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 किया दिन में, तुमने बहुत काम किया, यू आर डूइंग गुड, अप्रिशिएट करें। अपने हस्बैंड से बात करें, कैसा रहा दिन, काम पे कैसा था, काम कैसा चल रहा है, जॉब कैसे चल रही है, दोस्तों में कैसा टाइम स्पेंड किया, वगैरह वगैरह। बातें बहुत है करने के लिए, अगर आप पहला कदम उठाएं तो। थैंक यू सो मच।